हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, मोदी को नहीं मिला बहुमत तो सीएम योगी ने दिया क्या जवाब। चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। एनडीए को बहुमत मिल चुका है। अब बारी है सरकार बनाने की, और सरकार बनाने के लिए अब साथियों को साथ रखना बेहद जरूरी है। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश की, और सब यही जानना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जो ये एनडीए को बहुमत मिला है उस पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन योगी आदित्यनाथ को दिखा, उन्होंने तुरंत मीटिंग बुला ली और मीटिंग में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और तमाम बड़े नेता। अब इसके बाद ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ इस मीटिंग में ये तय कर चुके हैं कि आगे उनको जवाब किस तरीके से देना है, साथ ही मंथन भी हो रहा है कि गलती कहां हुई और किसको निकालना है। लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या, पहला रिएक्शन भी उनका आ गया है। हालांकि उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया है और उसमें उन्होंने उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का जिक्र किया है, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया है। जनता जनार्दन को धन्यवाद देते हुए उन्होंने लिखा है, भारत की जनता जनार्दन ने लगातार तीसरी बार एनडीए को स्पष्ट बहुमत प्रदान किया है। अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में एनडीए को पूर्ण बहुमत का जनादेश प्राप्त हुआ है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीति, नेतृत्व और निर्णयों पर देश की जनता के विश्वास की मुहर है। सभी विजयी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। परिवार भाव के साथ जुटे भाजपा एनडीए गठबंधन के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों का धन्यवाद और जनता जनार्दन का आभार। भारत माता की जय। तो इस ट्वीट में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में जो विधानसभा में बहुत अच्छे परिणाम एनडीए को मिले उसके लिए जनता जनार्दन को धन्यवाद कहा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने जिस तरीके से 290 से ज्यादा सीटें जीतकर एक बार फिर से अब सरकार बनाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया है, उसके लिए जनता जनार्दन को धन्यवाद कहा। और योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जिस तरीके से आपने हम पर विश्वास किया, तीसरी बार हमें चुना है देश की सेवा के लिए, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद और भारत माता की जय। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में कुछ प्रदर्शन अच्छा रहा नहीं है। 80 की 80 बात हो रही थी कि 80 की 80 सीटें जीत लेनी है, और ये बात आज नहीं है। लगभग 1.5 साल पहले अमित शाह पहुंचे थे कौशाम्बी और उन्होंने पहली बार वहां से कहा कि अब की बार यूपी में 80 की 80। और फिर एग्जिट पोल जब 1 जून को आए तो फिर ये कहा गया एग्जिट पोल में कि 70 सीटें तो मिल जाएंगी। मतलब अखिलेश यादव साफ थे, कांग्रेस साफ थी। लेकिन जब नतीजे आए तो उससे शॉकिंग न्यूज थी बीजेपी के लिए, मैं तो सोच ही नहीं सकती भी नहीं मिली। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद उनसे थी नहीं। कांग्रेस जिसके पास विधानसभा में केवल 2 विधायक, इतने बड़े राज्य में एक भी सांसद नहीं, उसने इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर दिया। और अब कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि हमारे पूर्व वोटर उत्तर प्रदेश में वापस लौट आए। ऐसे में बहुत अहम हो जाता है कि योगी आदित्यनाथ क्या कुछ सोचते हैं, और जो कुछ उन्होंने सोचा उसको उन्होंने ट्वीट किया। हमने आप तक उनकी खबर पहुंचा दी। फिलहाल उन्हें दिल्ली भी बुला लिया गया है। अब दिल्ली में एक मीटिंग होगी, आगे सरकार कैसे चलानी है, साथियों को कैसे साथ रखना है, इस पर चर्चा होगी। और इस बीच योगी आदित्यनाथ की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह से होगी, बीजेपी के और नेताओं से होगी, संगठन के नेताओं से होगी। तो फिलहाल योगी आदित्यनाथ के पहले बयान पर परिणाम आने के बाद आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका सबसे पहला काम यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लगातार बने रहना हमारे साथ, क्योंकि सब खबरें आपको यहीं पर मिलेंगी, जो कुछ भी होगा शपथ ग्रहण और उसके बाद तक के। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। अब वही होगा ना कि सब जब मिलेंगे दिल्ली में, योगी जी को बुलाया है, योगी जी बताएंगे मैंने भेजी थी लिस्ट में। क्यों काटे थे नाम, बिल्कुल क्यों काटे। जब योगी जी वहां से भेज रहे हैं तो काटने का क्या मतलब है। यहाँ एटलीस्ट उनको कांटेक्ट करके पहले उनकी साइड तो पूछो, बात तो करो उनसे।
और उसके बाद फिर देखो कि भैया काटना चाहिए कि नहीं। वो काटने की वजह से देख लो क्या नुकसान हुआ है, किससे सलाह करके काटे ना। और योगी जी ने अपने ट्वीट में ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि कुछ वो नहीं लिखा, वो तो लिखना बनता भी नहीं है। आपको ऐसा कुछ लिख भी नहीं सकते हो, क्योंकि ये पार्टी, ये INDA पार्टी नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर उंगलियां करके अपने पार्टी का मजाक उड़ाएंगे। इतना जरूर होगा, अगर पता लगा बीच में जो लोग थे कार्यकर्ता जिन्होंने घपला किया था उनको तो निकाल देंगे इमीडिएटली। अरे मैं तो ये फिर भी बोलूं, चलो यहाँ पे घपला किया या ये सब हो भी गया, क्या दूसरी साइड जिनको वोट दिए वो क्या बड़े अच्छे थे? नहीं, वो तो नहीं अच्छे। वही तो मैं पूछ रही हूँ, तो क्या सोच के उनको दिया? जनता को ये नहीं दिख रहा था कि यहाँ पे अगर वो कैंडिडेट ठीक नहीं है पर लीडर तो सच्चा है, लीडर तो नेक है, लीडर तो देश के लिए जी जान अपनी जो है पूरे दिन रात मेहनत करता है, अपनी जान मार रहा है, वो नहीं दिखा था क्या? किस बेसिस पे दे दिया? अगर यहाँ पे थोड़े पंगे हो रहे थे, अगर किसी को पता हो तो वो बताना। जैसे एक उन्होंने पॉइंट दिया था कि यूपी में जो फार्मर्स हैं वो रात को सो नहीं पाते क्योंकि कोई जानवरों का कुछ आते हैं, वाइल्ड फसलें खराब करते हैं। डोंट नो ये कौन सा नया टंटा है। हाँ, मुझे भी नहीं पता। वाइल्ड एनिमल्स आते हैं, तो वाइल्ड एनिमल आते हैं तो आप कुछ ना कुछ करिए वहाँ पे, उनको आपको इलाज करना चाहिए कि उसके लिए आप गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हो? गवर्नमेंट की नहीं, मुझे लगता है लोगों में हर चीज है कि गवर्नमेंट हमको करके दे, गवर्नमेंट ये हमको दे। भैया हमें नौकरी नहीं मिल रही तो गवर्नमेंट हमें नौकरियां दे। भैया हमारे को घर में खाना नहीं मिलता तो गवर्नमेंट हमें खाना दे। हमारे पास घर नहीं है तो गवर्नमेंट हमें घर दे। वो कौन से देश में तुम्हें फ्री में नौकरियां या तुमको घर मिलते हैं? मैं तो कहती हूँ चाइना जैसे जो है ना वैसे ही इंडिया में कर दो, एटलीस्ट इंडिया की तरक्की तो होगी। इंडिया में ना तो सोशलिज्म है ना कम्युनिज्म है, इसलिए वो पॉसिबल नहीं होता। कैपिटलिज्म भी पूरी तरह से आया नहीं है, हाइब्रिड मॉडल है। मगर इसमें पॉइंट यही था कि ये अजब अजीब सी बातें आ रही हैं कि फार्मर्स इसलिए वोट नहीं दिया क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स रात को अटैक कर देंगे फसलों में। आई डोंट नो, अनएम्प्लॉयमेंट का वी कैन अंडरस्टैंड, मगर दूसरी तरफ कोई ऐसा इंसान है नहीं जो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। महंगाई का भी कोई दूसरी तरफ जो है अपोजिशन को ऐसा बंदा नहीं है जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। जो प्रॉब्लम थी दैट्स फाइन, प्रॉब्लम है, मगर आपके पास कोई बेटर कैंडिडेट है ही नहीं सॉल्व करने का। उल्टा और अब पंगे पड़ गए जो रॉन्ग लोगों को लेके आ गए हैं। तो देखें क्या होता है। मगर इसमें लर्निंग बड़ी ज़बरदस्त है बीजेपी के लिए। तो एटलीस्ट ये है कि पिछले 10 साल में के बाद जो उनको कुछ लर्निंग आई है, जिससे होपफुली अगले इलेक्शंस में और भी अच्छा करेंगे। समझ करके हुआ क्या है, ये गलती और कुछ जो है अनोनिमस मतलब कोई खुफिया लोग, खबरी लोग रखने पड़ेंगे जो हैं सब सिचुएशन को मॉनिटर करते रहें। और बीच में मिडिल मैनेजमेंट के अलावा भी कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि इंटेल मिलती रहे हो क्या रहा है ग्राउंड वर्क में। जो भी बोल लो, मैं एग्री नहीं करती हूँ। ये जनता ने बिना सोचे समझे जो वोट दिए उसका नतीजा है। अगर जनता थोड़ी भी समझदार होती तो वो क्या भूल जाती कि मोदी जी ने 370 हटाया है, मोदी जी ने 3 तलाक हटाए। क्या जनता भूल गई है कि कैसे बड़े बड़े लीडर्स आके मोदी जी के साथ हैंडशेक करते हैं? जब अपने देश में आए, वो फ्रांस का जब आया तो वो कैसे उसको अपने देश में जो जयपुर या कहाँ घुमाया था, UPI दिखाया। जो आता है वो UPI देखता है। एम्बेसडर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज जब आते हैं किस तरह से इंडिया की जय जयकार करते हैं, UPI वीडियोस बनाते हैं। कभी देखा था इतना प्रेज इन भारत की जो होती है? कोई भी बाहर से कोई लीडर आते कभी देखा था? सब भूल गए। या फिर UPI जो मोदी जी ने शुरू किया वो भी भूल गए। ठीक है, या फिर जो सिंपल एक्सप्लेनेशन लोग दे रहे हैं कि माइनॉरिटी में जबरदस्त वोट दिया, यही है, और मेजॉरिटी जो है वो लेजी रह गई और वो ये सोच के मोदी जी, और मेजॉरिटी में भी वही लोग गए जो एंटी मोदी थे। ये भी है, मोदी वो जो एंटी मोदी थे ना वो भागे गए हैं और मोदी जी वाले बैठ के उन्होंने 65% लोगों ने सिर्फ वोट किया, वो भी गड़बड़ है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो है घपले में हुई थी। मेरे ख्याल से बीजेपी को इतना या अगली बार ऐसा करना पड़ेगा कि जैसे ऑपोजिशन लोगों को डराता है, दे विल हैव टू डू समथिंग सिमिलर कि अगर तुम लोग गंदी गेम में खेलो ऐसा कुछ। मोदी जी को ये लगा कि मैंने देखो इतने सालों में इतना काम किया, जनता तो देख ही रही है उसको। हाँ, रिस्पॉन्सिबल जनता है, हमें भी यही लगा था, समझदार जनता है, वो तो काम देख रही है। उन्होंने काम देखा नहीं, उन्होंने इतना जोर से भाषणों में, इतने धमाकेदार अपने भाषणों में अपनी जय जयकार या अपनी अचीवमेंट्स नहीं की इस बारी। और जनता को लगा भैया चलो फ्रीबी के लिए चलते हैं, ये हमें 1 लाख देंगे। गरीबों को ऐसे तो लालच दिया है तुम्हारे टक टका तक पता नहीं क्या बैंकों से निकाल के तुमको पैसे देंगे। देखते थे कितना पैसा ये देते हैं। ऐसे लोगों को वोट दोगे तो भैया देश का, मैं तो कह रही हूँ शुक्र है भगवान जी का, मोदी जी अभी भी गवर्नमेंट बना के आ रहे हैं।
एक चांस और दे दिया भगवान जी ने हम लोगों को कि भैया तुम अभी भी मौका है, अब समझदारी कर लेना, अब अगले वोटों में समझदारी कर देना, इस बारी तो बचा लिया कि मोदी जी की ही सरकार आ रही है। तो चलो यार, शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।